अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जो कभी व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो और वाक्य को सुंदर बना दे। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसका कभी भी व्यय ना हो, जैसे ओ, अरे, भी, किंतु, ताकि। तो चलिए बच्चों हम ये भी देख लेते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। देखते हैं कि इनके कुल 5 प्रकार होते हैं और 5 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण को जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं, संबंध बोधक को हम प्रपोजिशंस कहते हैं और समुच्चय बोधक को हम कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आपको इनकी वजह से इनके नाम सीखने में आसानी हो गई होगी। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक, ओह, आह, अरे, क्यों। इसी प्रकार निपात। अगर हम किसी वाक्य को सीखना चाहें तो इन सभी के माध्यम से हम आसानी से सीख सकते हैं। क्रिया विशेषण है यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, सुबह, शाम, थोड़ा, काफी आदि। और प्रेपोजिशन से तो आप परिचित ही हैं कि जैसे के आसपास, घर के अंदर, छत के ऊपर, के भीतर, के ऊपर, के पास। और इसी प्रकार कंजंक्शंस में आप कंजंक्शंस को अच्छी तरह जानते हैं। ज्वाइनिंग लेटर्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी कि जो वाक्य को लंबा करके आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, ताकि, फिर भी, इसलिए, इस तरह से। और आखिर में आपके आते हैं विस्मयादि बोधक। आप कारक में पढ़ते हैं, आखिर में संबोधन कारक आता है तब वहां पर अरे, ओह ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे ही विस्मयादि बोधक शब्द है अरे, अरे, क्या हो गया, क्या, सच, वाह, इस तरीके से। और निपात में हमारे शब्द आते हैं वाक्य पर बल देने के लिए। फिर जैसे हम कहते हैं तुमने फिर यह काम किया, लेकिन हम बोल दें तुम फिर भी नहीं मानते, यानी कि भी आ गया, तो आ गया, तुम जाओ तो सही, तुम जाओ तो सही में यानी कि तो हम वाक्य पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ पर निपात होता है ही, भी, तक, केवल, मात्र, तो आदि। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम इसका पहला भाग जानेंगे क्रिया विशेषण विस्तार से। धन्यवाद।